Hello students, this is lecture for class 8, exercise 16a, polygons. Question number 7. The sides of hexagon are produced in order. Hexagon है तो कितनी sided figure है? 6 sided figure है. If measure of exterior angle, अब exterior angle बताया है, so obtained are this. हर एक एंगल 1 2 3 4 5 6 एंगल्स है, इनका मेजर बता दिया है. फाइंड ईच एक्सटीरियर एंगल. इसको प्रॉपर, अभी तो एक्स प्रेजेंट है ना, मीन्स एक्स की वैल्यू ढूंढ के फिर हमने ईच एंगल को पता करना है. तो हमें पता है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एन साइडेड फिगर कितना होता है? 360 डिग्री होता है. ये 360 होता है. इंटीरियर के लिए फॉर्मूला आता है n-2 इंटू 180 डिग्री, लेकिन एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 ही होता है. ठीक है, तो हमने क्या किया, दिस एंगल प्लस दिस सारे एंगल्स का एडिशन इज इक्वल टू 360 कर दिया. क्यों? क्योंकि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन इज इक्वल टू 360 डिग्री. सभी को सम अप कर दिया और ब्रैकेट्स ओपन कर दी, एक्स वाले इकट्ठे कर लिए, कांस्टेंट टर्म्स इकट्ठी कर ली. सॉल्व करने के बाद 50x इज इक्वल टू 350 आ गया और वहां से हमने x निकाल दिया 350/50. तो ये कटिंग बटिंग करके x 7 आ गया. ठीक है, तो आप लिख लीजिएगा फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू 6x माइनस 1. वहाँ पे x की वैल्यू पुट करिए. 6 7 42 माइनस 1 इज 41 डिग्री. ठीक है, तो ऐसे करके सारे एंगल्स आप फाइंड कर सकते हो. जब भी आप एक्सटीरियर एंगल दिया है सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, तो वो 360 के बराबर होता है. जहाँ पर भी स्टेटमेंट में इंटीरियर एंगल की बात आती है तो वहाँ पे फॉर्मूला यूज होता है n-2 ब्रैकेट में इंटू 180 डिग्री. ठीक है, हाँ जी. क्वेश्चन नंबर 8. तो ऐसे हम सारे क्वेश्चन पता कर लेंगे, मीन्स एंगल्स पता कर लेंगे एक्स की वैल्यू पुट करके. बोर्ड मास कहता है पहले मल्टीप्लाई करिए फिर माइनस करिए. क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पेंटागन. अब पेंटागन कितने साइडेड फिगर है? 5. ठीक है, आर इन रेशो दिस. जब भी याद रखो रेशो में एंगल्स दिए होंगे तो आपको किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई कराना इज मस्ट. ठीक है, फाइंड ईच एंगल. ठीक है, हर एक एंगल पता करो. अब इंटीरियर एंगल की बात करिए तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? n-2 इंटू 180 वाला. ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं. लेट इंटीरियर एंगल्स ऑफ पेंटागन आर. फर्स्ट एंगल 4x, सेकेंड एंगल 5x, थर्ड एंगल 6x, फोर्थ एंगल 7x, फिफ्थ एंगल 5x. ठीक है, तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? 5. तो फॉर्मूला लग गया सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पेंटागन इज इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री. ठीक है जी, तो सम ऑफ ऑल एंगल सबका प्लस कर दीजिए. 4x प्लस 5x प्लस 6x प्लस 7x प्लस 5x इज इक्वल टू n कितना था? 5 साइडेड. 5 माइनस 2 क्या आ गया? 3 इंटू 180 डिग्री. तो सबको प्लस किया तो x जब हमने फाइंड किया तो कितना आ गया? 540/27 इज इक्वल टू 20x आ गया. अब पुट कर दीजिए फर्स्ट एंगल में x, सेकेंड एंगल में x, थर्ड एंगल में x, सब में x पुट करके तो एंगल्स का मेजर ले लीजिए. और याद रखो एंगल इज ऑलवेज मेजर्ड इन डिग्रीज, तो इसको डिग्री में मेजर करना है. ठीक है जी, अब देखो क्वेश्चन नंबर 9. बस वही फार्मूले लगने हैं इंटीरियर एक्सटीरियर के, बस ये ध्यान रखना है आपको इसमें से, स्टेटमेंट में से. 2 एंगल्स ऑफ ए हेक्सागन. जब भी रेशियो में दिए हुए एंगल्स तो आपने किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई जरूर करवाना है. 2 एंगल्स ऑफ ए हेक्सागन है दिस एंड दिस. अब ए हेक्सागन है, कितनी साइडेड फिगर है? 6 साइडेड फिगर. 2 एंगल दे रखे हैं, 4 रिमेनिंग 4 एंगल्स आर मिसिंग ना, वो इक्वल दे रखे हैं. वो कहता है वो इक्वल है, तो हमने ये 2 एंगल्स लिख लिए. कोई भी 2 एंगल लिख लीजिए और बाकी 4 हमने कर दिए. अब ये अंदरले एंगल है इंटीरियर, तो कितनी साइडेड फिगर है? n कितना है? 6. ये तो बात हमारे पास आ गई. एंगल A B C D सारे आ गए. सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स और ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला होता है? n-2 इंटू 180 डिग्री. तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल मीन्स इन सबका प्लस, तो कितना आएगा? 120 प्लस 160 प्लस 1 2 3 4 4x. ठीक है, तो इसको ट्रांसपोज कर दीजिए. जब भी कोई टर्म ट्रांसपोज की जाती है वो सेकंड प्लेस देती है, उसका साइन चेंज हो जाता है. तो x की वैल्यू कटिंग बटिंग करके 110 आ गई. तो एंगल C भी 110 डिग्री का, एंगल D भी 110 डिग्री का, क्योंकि उसने बताया था ना रिमेनिंग 4 एंगल्स आर इक्वल. तो इक्वल है तो हमने सभी को x ही मान लिया, पता नहीं ना मेजर, तो ये आंसर आ गया. अब देखो द फिगर गिवन बिलो, कोई फिगर दे रखी है आपको, शोज ए पेंटागन. अब n कितना है? 5. पेंटागन है तो n कितना है? 5. विद द साइड्स एंड पैरेलल टू ईच अदर एंड BCD का मेजर दिया हुआ एंगल्स का 5 6 7. मैंने बोला था जब भी रेशो में एंगल्स दिए होंगे तो आपने इसको किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करवाना जरूरी है x से. ठीक है जी, तो ये हमारे पास फिगर दे रखी है. फाइंड क्या करना है हमने? तो ये आपके पास फिगर दे रखी है ऐसे करके. ठीक है, ये दोनों साइड्स आपस में क्या है? पैरेलल है.
AB इज पैरेलल टू ED, AB इज पैरेलल टू ED। पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जो कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक है, कहीं पे भी नहीं मिलती जाके। तो इसको सम को हम 3 पार्ट्स में सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, यूजिंग फार्मूला फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पेंटागन। पेंटागन के इंटीरियर एंगल का सम निकाल लीजिए। n 5 है तो कितना आ गया, n-2 इंटू 180, तो n 5 - 2 3 इंटू 180, ये इतना आ गया। इंटीरियर एंगल्स का सम निकाल लिया। अभी सारे जितने भी इंटीरियर एंगल है ना उनका सम ये है, ठीक है। सेकंड पार्ट में हमने बोला है कि AB इज पैरेलल टू ED। देखो ये एक रूल है, जब भी कोई दो लाइनें आपस में पैरेलल होती है ना तो उसके इंटीरियर कंजेक्टिव एंगल्स, ये इंटीरियर कंजेक्टिव एंगल होते हैं। ये लाइन पैरेलल है ना, और जो इनको लाइन मिल रही होती है ये ट्रांसवर्सल बोलते हैं इसको, और ये जो एंगल होते हैं कंजेक्टिव एंगल्स होते हैं, और इन दोनों एंगल्स का सम कितना होता है 180। ये रूल है। इंटीरियर कंजेक्टिव एंगल्स एंड देयर सम इज ऑलवेज 180 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल E कितना आ गया, 180 डिग्री। ये हो गया। फर्स्ट पार्ट में हमने सारे इंटीरियर एंगल्स का सम निकाला था। सेकंड पार्ट में हमने कहा भी ये दो एंगल तो 180 डिग्री के हैं, क्योंकि इन दोनों का सम तो 180 डिग्री है, क्योंकि ये लाइंस पैरेलल हैं और ये इंटीरियर कंजेक्टिव एंगल्स हैं। और थर्ड पार्ट में हमारे पास BCD में ढूंढना है, तो इट इज गिवन BCD का रेशो दिया हुआ है, तो एंगल A 90 का आ गया। देखो ओब्वियस है ना, ये दोनों एंगल 180 के हैं, तो क्या बन गया, एंगल A प्लस E 180 हो गया। तो मैंने ऐसे 90 लिख लिया क्योंकि इन दोनों का सम 180 है। तो आप लिख सकते हो एंगल A प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्री। नो नीड टू गेट कंफ्यूज हियर। एंगल B कितना है 5x, एंगल C कितना है 6x, एंगल D कितना है 7x। सारे एंगल्स का सम आ गया। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पेंटागन इज इक्वल टू 540 हमने निकाला था, 540, और इन सब का प्लस कर दीजिए कि A प्लस E 180 है, प्लस 5x प्लस 6x प्लस 7x कितना आ गया 18x। तो 540 माइनस 180 हो गया। देखो तो x निकाल लीजिए, 20 आ गया। तो एंगल B भी आ गया, C भी आ गया, D भी आ गया, A और E 90 हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, 2 एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन आर राइट एंगल्स। कहते हैं दो एंगल्स पॉलीगन के, किसी पॉलीगन के दो एंगल राइट एंगल्स हैं। इट मीन दो एंगल तो हमें पता लग गया भी 90 के हैं। रिमेनिंग आर 120 ईच, बाकी जितने भी है ना वो 120 के हैं, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स इन इट, आपने n ढूंढना है। तो हमने कहा सम ऑफ, हमने n ढूंढना है, तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन का क्या फॉर्मूला होता है, n-2 इंटू 180। तो 180 से मल्टीप्लाई किया तो 180 n क्रॉस वो ओपन कर दी ब्रैकेट, 360 हो गया। सम ऑफ टू राइट एंगल्स कितना है 180 डिग्री। सम ऑफ अदर एंगल्स कितना है 180, कितना बाकी सबका था 120 था। तो क्या आ गया इसमें, सम ऑफ अदर एंगल्स किसके बराबर आ गया 180n माइनस 360 में से 180 माइनस कर दिया, दिस माइनस दिस, टू राइट एंगल्स माइनस कर दिए, बिकॉज सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन दिस है, उसमें से 180 माइनस हो गया इनका सम, तो ये आपके पास दिस आ गया। नंबर ऑफ वर्टिसेस एट दीज एंगल्स फॉर्म्ड आर n-2। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ वर्टिस n थे, n में से 2 हमें पता थे, तो n-2 हो गया। तो ईच रिमेनिंग एंगल कितना आ गया 180 n माइनस 540 अपॉन n-2 आ गया, ठीक है। और ये किसके बराबर है, ईच रिमेनिंग एंगल कितने डिग्री का है 120 का, तो ये 120 का है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लीजिएगा, n5 आ जाएगा, ठीक है। मस्ट चेक। क्वेश्चन नंबर 12 13 खुद करेंगे। 14 हिंट दिया है, पेंटागन दिया हुआ है, पेंटागन की फिगर में n कितना 5, फर्स्ट एंगल दिया है, सेकंड एंगल दिया हुआ, मेजर थर्ड का x रेशो दिया होगा ये आपको, है ना। तो उसमें से आपने x लगाना जरूरी है, x 3x और 7x। और सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स क्या होता है फॉर्मूला, n-2 इंटू 180 डिग्री। n आपका 5 है, पुट कर दीजिए, इन सबका प्लस कर लीजिएगा, इज इक्वल टू 5 - 2 इंटू 180 डिग्री, 3 इंटू 180 हो गया। और ये 100 को उधर ट्रांसपोज किया तो x की वैल्यू 40 आ जाएगी। अब put this value of x in the third angle, fourth angle, fifth angle, you will get the proper measures of these angles. Okay, with this we almost finish our exercise 16a. Okay, you please revise this exercise.